नमस्कार साथियों, मैं मनोज मीणा, राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ प्रदेश अध्यक्ष। साथियों, आप सबकी जानकारी में है कि आज हम तमाम हज़ारों छात्रों के साथ में कर्मचारी चयन बोर्ड गए थे और जो मांगी थी वो मैंने आपको बताई हुई थी कि जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक, संगणक और सीईटी की लिस्ट, इनकी परीक्षा तिथि को लेके बहुत असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। आप लगातार मेरे से कह रहे थे कि मनोज भाई क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, आप स्थिति क्लियर करिए। तो साथियों, पहले तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत सारे जूनियर अकाउंटेंट और संगणक और सूचना सहायक के अभ्यर्थी आज कर्मचारी चयन बोर्ड पहुँचे और अपनी एक मजबूती से ताकत और मजबूती से अपनी आवाज़ बुलंद करी। इसलिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हो। साथियों, इन मांगों को लेके हमारी बोर्ड चेयरमैन और बोर्ड सचिव दोनों से मुलाकात हुई। साथियों, उन्होंने मेरे से स्पष्ट कहा, मैंने उनसे बोला था कि आपने लगातार मेरे को विश्वास दिया है कि एग्ज़ाम अक्टूबर में होंगी, कैलेंडर 7 तारीख से पहले जारी होगा, आप इसको लेकर स्थिति स्पष्ट करिए। तो सचिव साहब ने कहा है कि कैलेंडर कल या परसों में, पूरी संभावना है कल या परसों में कैलेंडर जारी हो जाएगा। जो रिवाइज कैलेंडर है उसमें जिन भर्तियों की एग्ज़ाम पहले थी उन सारी भर्तियों को दोबारा रिवाइज करके उसमें डाला हुआ है। आपके सामने कल परसों में कैलेंडर आ जाएगा। जो कैलेंडर की मांग थी, इसको लेकर साथियों एक समाधान हमने निकाला है कि कल परसों में कैलेंडर कर्मचारी चयन बोर्ड जारी कर देगा। और साथियों, मैंने घोषणा भी करी थी कि अगर कर्मचारी चयन बोर्ड कैलेंडर जारी नहीं करता है 7 तारीख से पहले, तो मैं बोर्ड में युवा सत्याग्रह अनशन पर बैठूंगा। लेकिन साथियों, 7 तारीख तक अगर हमारी मांगें पूरी हो जाती है तो हम कर्मचारी चयन बोर्ड की इन मांगों के लिए हम धन्यवाद भी देंगे। साथियों, बात है एग्ज़ाम को लेकर। तो एग्ज़ाम को लेकर साथियों, उनका कहना है कि हमने पूरा प्रयास किया है एग्ज़ाम कराने को लेकर, लेकिन कई स्थितियां ऐसी है जो हमारे फेवर में नहीं रही। सरकार के निर्देशों पे हम काम करते हैं और राजस्थान जो सरकार है वो इस समय एग्ज़ाम को लेकर डरी हुई है, मतलब एग्ज़ाम कराना नहीं चाह रही है। तो साथियों, उनका कहना है कि एग्ज़ाम सूचना सहायक और जूनियर अकाउंटेंट, संगणक, इनकी एग्ज़ाम 2024 में सचिव साहब कह रहे हैं अब हो पाएंगी। 24 में फरवरी की संभावना बता रहे हैं। बाकी साथियों, कल परसों जो कैलेंडर आएगा उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी कि इन एग्जामों की तारीख क्या रहेगी। बाकी साथियों, अगर ये कर्मचारी चयन बोर्ड और ये राजस्थान सरकार दोनों अगर बेरोजगार युवा छात्रों के साथ में अगर अन्याय कर रहे हैं, अगर इन परीक्षाओं को इस साल नहीं करा पाते, तो ये युवाओं के साथ में बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा अन्याय है। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि अब ये लड़ाई अगर आप लड़ना चाहते हो तो सरकार से लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, राजस्थान सरकार को आपको हिलाना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम इस साल हो सके, क्योंकि आने वाले समय में ना तो सरकार का पता है और ना भर्तियों का पता है फिर क्या होगा और कैसे होगा। इसलिए हम चाहते हैं परीक्षा अब हो पाए। लेकिन साथियों, आज की स्थिति में सचिव ने स्पष्ट कहा है कि ये जो एग्ज़ामें हैं ये 24 में जा रही है और फरवरी माह की वो संभावना बता रहे हैं। माह की कैलेंडर में कल परसों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और साथियों, सीईटी को लेकर जो मामला है उसको लेकर भी साथियों उनका कहना है कि 15 गुना और 40% की जो हमने मांग हम रख रहे थे उसको लेकर भी अभी क्लियरिटी नहीं है। उनका कहना है कि गवर्नमेंट विचार कर रही है कि 40% की मांग पर भी छात्रों के साथ में न्याय करा जाए। बाकी साथियों, आप 1-2 दिन का इंतजार करिए, सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। और साथियों, मैं आपके साथ हूँ। अगर आप सब युवा शक्ति अगर ये चीज़ का निर्णय लेते हैं कि एग्ज़ाम इस साल होना चाहिए और हमें संघर्ष करना पड़े, तो साथियों, हमें जिस लेवल पर संघर्ष करना पड़ेगा मैं आपके साथ हूँ और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। धन्यवाद।